हमारे जावा टोकन्स के डिस्कशन को। तो सबसे पहले जो हमारा टोकन वर्ड है उसके मीनिंग को समझते हैं। हालांकि डेफिनेशन बोर्ड पे लिखी हुई है, द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ जावा प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। बेसिकली जावा का प्रोग्राम की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो हमारी टोकन होती है। अब ये क्या मतलब हुआ, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिन छोटी छोटी यूनिट से मिलके या जिन छोटी छोटी चीजों से मिलकर हमारा प्रोग्राम बनता है, हमारा पूरा बड़ा प्रोग्राम बनता है, उसको हम टोकन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें सेंटेंस मेकिंग करनी है, तो सेंटेंस कैसे बनते हैं, छोटे छोटे शब्दों को मिला करके हमारा सेंटेंस बनता है। जैसे मैंने कहा माय नेम इज राहुल, तो माय नेम इज राहुल एक सेंटेंस है, बट इसमें माय वर्ड का यूज हुआ है, इज एक छोटा सा वर्ड है, ठीक है, ए का यूज हुआ है, तो बेसिकली छोटी छोटी यूनिट्स को मिलाकर एक सेंटेंस बना। उसी प्रकार छोटी छोटी यूनिट्स को मिलाकर हमारा एक कोड बनता है। तो हर इंडिविजुअल छोटी यूनिट को हम क्या बोलते हैं, जावा बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ जावा सोर्स कोड। तो जब भी कोई सोर्स कोड क्रिएट होता है, अगर मैं इसको रिलेट करूं तो सोर्स कोड मतलब कि जावा का जहां से बेसिकली कोड आपका क्रिएट हुआ है, डेवलपर ने क्रिएट किया है, जो किसके अंदर होता है, जावा डेवलपमेंट किट के अंदर क्रिएट होता है। तो जहां पे मेरा सोर्स कोड क्रिएट हुआ जीटीके के अंदर, जो बात की थी हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में, वहां पे हमारा छोटी छोटी यूनिट्स का यूज हुआ है। तो वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे टोकन्स होते हैं। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ टोकन लिखे हैं। इन टोकन्स को हम भी अपने छोटे छोटे प्रोग्राम्स में यूज करते आ रहे हैं, बस हमें इनका मीनिंग नहीं पता था। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि हर टोकन का क्या मतलब है, और आप एग्जांपल से लिख पाएंगे कि हाँ वो कैसे होता है। बाकी जब हम स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग करते रहेंगे तो आपको चीजें और क्लियर होने लगेंगी। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा टोकन क्या है, सेपरेटर। अब यहाँ पे देखिए, सेपरेटर का मतलब क्या होता है, जो चीजों को सेपरेट कर रहा है, जो चीजों को अलग कर रहा है। तो अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, इंट ए कॉमा बी। तो ए और बी क्या है, ए और बी मेरे दो वेरिएबल हैं, और इनके बीच में क्या लगा हुआ है, इनके बीच में कॉमा लगा हुआ है। तो ये कॉमा क्या कर रहा है, ये कॉमा मेरे ए और बी वेरिएबल को सेपरेट कर रहा है। अगर इस चीज को मैं ऐसे लिखूं, इंट ए बी, आप देख पा रहे हैं सेपरेटर जो बहुत ही छोटा सा हमारा टोकन है, उसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने ए कॉमा बी लिखा तो ए और बी एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए। और अगर मैंने बीच में कॉमा नहीं लगाऊंगी, मैं साथ में लिख दूंगी, तो ये पूरा एक ही वेरिएबल बन जाएगा। तो हमारा सबसे पहला जो टोकन आता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चीजों को सेपरेट करने में, क्लियरली डिफाइन करने में, वो कौन है, हमारा सेपरेटर। उसके अलावा जो हमारा सेमीकोलन है वो भी एक सेपरेटर है। क्यों, क्योंकि सेमीकोलन क्या करता है, अगर मैंने किसी कोड की लाइन में लास्ट में लगा दिया सेमीकोलन, दैट मींस कि वो लाइन वही टर्मिनेट हो गई। अब जो नेक्स्ट लाइन में कोड लिखा जाएगा वो न्यू लाइन का कोड होगा। और अगर मैं उस लाइन में सेमीकोलन नहीं लगाती तो वो लाइन और उसके नीचे वाली लाइन मेरी एक ही मानी जाती। तो बेसिकली टू लाइंस को सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेमीकोलन। और अगर मुझे ए और बी जैसे दो वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, उसके लिए मैंने क्या यूज किया, कॉमा। तो इस तरीके से हमारा सेपरेटर है जो चीजों को सेपरेट करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट हमारा टोकन आता है कीवर्ड। तो कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड बेसिकली वो वर्ड होते हैं जो जावा लैंग्वेज में फिक्स है और उनके मीनिंग पहले ही डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कहा इंट, ठीक है, अभी तक हमने यूज भी किया है अपने प्रोग्राम में इंट। तो इंट क्या है, क्या इंट को आपने बनाया है, क्या इंट को मैंने बनाया है, नहीं। हम जावा पढ़ते हैं, हम इंट को एज इट इज यूज करते हैं, और जब हम जावा पढ़ते हैं हमें बताया जाता है कि भैया इंट का मतलब होता है इंटीजर, और इसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू आती है। दैट मींस कि इंट एक ऐसा कीवर्ड है जो पहले से ही डिफाइन हो गया है कि उसके अंदर इंटीजर वैल्यू आएगी। आप इस इंट के अंदर फ्लोटिंग वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू नहीं डाल सकते, बिकॉज इसका मीनिंग ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। तो ऐसे वर्ड्स क्या है हमारे, ऐसे वर्ड्स हमारे कीवर्ड्स होते हैं। जैसे कि हमारा पब्लिक, अभी पब्लिक मैंने आपको बताया कि पब्लिक का मतलब क्या है, पब्लिक का मतलब होता है हमारे कोड के आगे, अगर मेन फंक्शन के आगे मैंने पब्लिक लिखा है, दैट मींस कि वो पब्लिक एक्सेस के लिए है, यानी कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम के जेवीएम पे मेरा कोड रन करेगा, पब्लिक टू ऑल है। तो मैंने आपको मीनिंग बताया। अभी पब्लिक वर्ड कहां से आया, मुझे भी किसी ने बताया होगा जब मैंने जावा पढ़ी होगी। तो इस वर्ड को हम एज इट इज यूज कर रहे हैं, ना तो ये आपने बनाया है ना ये मैंने बनाया है। ये क्या है, हमारा कीवर्ड है। मैंने बताया था अगर हमारे कोड में क्लासेस तो हैं बट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम स्टैटिक लिख रहे हैं। अब ये चीज मैंने आपको बता दी और आपको समझ में आ गई कि हाँ भाई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्लासेस हैं, तो स्टैटिक वर्ड का यूज करना है। बट इस वर्ड को किसने बनाया, हमने तो नहीं बनाया, हम इन्हें एज इट इज यूज कर रहे हैं। तो जिन वर्ड्स की मीनिंग प्री डिफाइंड है और हम उन्हें अपनी लैंग्वेज में एज इट इज यूज कर रहे हैं, दैट वर्ड्स आर कीवर्ड्स। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है पब्लिक क्लास डेमो, ठीक है। तो पब्लिक क्या है, पब्लिक एक आपका कीवर्ड है क्योंकि मैं इसको एज इट इज यूज कर रही हूँ। क्लास भी मेरा एक कीवर्ड है जो मैं इसको एज इट इज यूज कर रही हूँ। अब ये डेमो क्या है,
ये डेमो मेरा आइडेंटिफायर है। कैसे देखते हैं? आइडेंटिफायर्स का मतलब वो होता है वो शब्द या वो वर्ड्स जो यूजर डिफाइंड होते हैं। बेसिकली सबसे अच्छा एग्जांपल है वेरिएबल्स। मैंने आपका स्कैनर का कोड लिखवाया ना, मैंने आपको बताया था कि एससी यूज करते हैं। तो एससी क्या है? एससी इज अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर। व्हाई? बिकॉज मैंने बताया था कि एससी को मैं एससी लिख रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप इसका नाम PQRSTY कुछ भी रख सकते हो। तो ये एक यूजर डिफाइंड वर्ड है, और जो वर्ड यूजर डिफाइंड होता है और कोड में उसकी कुछ एग्जिस्टेंस है, कुछ आइडेंटिटी है, उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्रोग्राम कराया था आपको एज निकालने का या अपनी एज एंटर करने का, तो वहां पे मैंने लिखा था एज, तो एज की जगह आप कुछ और भी लिख सकते थे, बट मैंने एज लिखा, तो दिस इज आइडेंटिफायर। और इससे क्या आइडेंटिफाई हो रहा है कि आप एज का प्रोग्राम कर रहे हो, राइट? हमने प्रोग्राम लिखा, अभी इससे पहले ही हमने प्रोग्राम किया था क्या? नेम और सरनेम का। अगर मैं चाहती तो मैं नेम की जगह सिंपल एन और सरनेम की जगह सिंपल एस भी लिख सकती थी, तब भी मेरा काम हो जाता, बिकॉज दीज टू वर्ड्स आर यूजर डिफाइंड वर्ड्स। हम इन्हें कुछ भी लिख सकते हैं, बट मैंने नेम लिखा। व्हाई? क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि अगर मैंने नेम लिखा है दैट मीन्स कि इसके अंदर नेम स्टोर होगा, अगर मैंने सरनेम लिखा है दैट मीन्स इसके अंदर सरनेम स्टोर होगा। तो कुछ ऐसे वर्ड्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूजर डिफाइंड होते हैं और उनका कुछ मतलब निकल रहा होता है कि वो इसलिए यूज किए जा रहे हैं, ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं हम? आइडेंटिफायर। तो डेमो क्या है? एक यूजर डिफाइंड वर्ड है। डेमो क्यों लिखा है? शायद कोई प्रोग्राम ऐसा होगा जहां पे डेमो का कुछ यूज होगा, तो बेसिकली आइडेंटिफायर है। यहाँ पे देख लीजिए। अब अगर मैं देखूं तो इंट क्या है? इंट मेरा कीवर्ड है, और एज क्या है? एज मेरा आइडेंटिफायर है, और ये सेमीकोलन क्या है? ये मेरा सेपरेटर है। ओके। लिटरल्स। लिटरल्स का मतलब होता है जब आप कोई वेरिएबल करो डिक्लेयर और एज इट इज उसकी वैल्यू फिक्स रख दो, राइट? जैसे यहाँ पे मैंने मान लीजिए लिख दिया डायरेक्टली int a इक्वल टू 10, मतलब कि int क्या हुआ? int मेरा कीवर्ड हुआ, a एक वेरिएबल है, यूजर डिफाइंड वेरिएबल है जो मेरा आइडेंटिफायर हुआ, सेमीकोलन मेरा सेपरेटर हुआ, 10 क्या है? 10 मेरा लिटरल है। मतलब कि मैंने अगर a की वैल्यू 10 रख दी तो अब वो 10 ही रहेगी, जब तक आप उसे विद इन द कोड चेंज नहीं कर सकते तब तक वो वैल्यू 10 पे फिक्स हो गई है। ठीक है, तो बेसिकली जो वैल्यूज को हम असाइन कर देते हैं वो वैल्यू हमारी क्या होती है? हम फिक्स कर देते हैं। a की वैल्यू मैंने 10 रख दी, यहां मैंने लिख दिया int b इक्वल्स टू 20। तो int क्या हुआ? int मेरा कीवर्ड हुआ, b मेरा आइडेंटिफायर हुआ, सेमीकोलन मेरा सेपरेटर हुआ, और 20 क्या हो गया? 20 कांस्टेंट वैल्यू है बेसिकली जो मैंने असाइन कर दी b को, वो मेरा लिटरल हो गया। उसके बाद ऑपरेटर्स तो बहुत ही सिंपल होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब क्या होते हैं? ऑपरेटर्स। इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, जैसे कि एग्जांपल में है a इक्वल टू b प्लस c, यहाँ पे ये क्या है? प्लस, ये मेरा ऑपरेटर है यानी कि एडिशन ऑपरेटर है। इक्वल टू भी क्या है? मेरा ऑपरेटर है। कौन सा वाला? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इस एग्जांपल में हमने दो ऑपरेटर यूज करे हैं, तो b प्लस c की वैल्यू असाइन होगी a में। तो बेसिकली हम देख पा रहे हैं कि अगर मैं सारे एग्जांपल्स को एनालाइज करूं तो सारे एग्जांपल्स में सेपरेटर्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स और ऑपरेटर्स सभी यूज होंगे। मतलब कि टोकन्स, वही बात आगे जो हमने स्टार्ट किया था कि टोकन्स क्या है? टोकन्स हमारे सोर्स कोड के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। आप इनके बिना अपना कोड लिख ही नहीं सकते। आप सेमीकोलन भी यूज करोगे, आप अपने कीवर्ड्स यूज करोगे, आप कुछ यूजर डिफाइंड वर्ड्स आइडेंटिफायर्स भी यूज करोगे, आप ऑपरेशन परफॉर्म्स करोगे, कहीं कहीं आप वैल्यू असाइन भी करोगे। तो बेसिकली इनके बिना प्रोग्राम अधूरा है। और जावा का जो कंपाइलर होता है वो पहले आपके प्रोग्राम्स को ब्रोक डाउन करता है टोकन्स में, देन उसको समझता है, फिर उसको रन करता है। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया कुछ प्रोग्राम्स को और जावा टोकन्स को। अब हम देखेंगे हमारे स्टेटमेंट्स को। तो जावा में हमारी स्टेटमेंट्स तो होती हैं, तो देखते हैं कि स्टेटमेंट्स क्या होती है। तो डेफिनेशन को देख लेते हैं पहले। अ स्टेटमेंट इज अ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्शन। तो स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट बेसिकली आपकी इंस्ट्रक्शन होती है जो कंप्यूटर को बताती है कि करना क्या है। तो व्हाट इज स्टेटमेंट? मान लीजिए हमने कहा कि ये मेरा स्टेटमेंट है, मतलब कि ये मैंने बोल दिया है, अब यही होगा। तो स्टेटमेंट आप ऐसे मान सकते हो कि स्टेटमेंट एक इंस्ट्रक्शन है, एक कमांड है जो बताता है कि हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है, राइट? एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जांपल में int a इक्वल टू 10। तो बेसिकली हमारे कंप्यूटर के लिए क्या है, हमारे जावा के लिए क्या है? ये स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है? तो ये स्टेटमेंट ये बता रहा है कि हमने एक a वेरिएबल क्रिएट किया है इंटीजर टाइप का, जिसके अंदर हम लिटरल 10 को स्टोर कर रहे हैं। गेटिंग? तो बेसिकली स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट एक इंस्ट्रक्शन है, एक कमांड है जो हमारे कंप्यूटर को ये बता रही है कि आपको उस इंस्ट्रक्शन के अंदर उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट
एग्जांपल देखते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन के अंदर हमने एक स्ट्रिंग लिखी हुई है हेलो। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है, ये स्टेटमेंट हमें ये बता रहा है कि हमें आउटपुट स्क्रीन पे, हमें मतलब हमारे कंपाइलर को आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट करना है, हेलो प्रिंट करना है। तो ये भी एक क्या हुआ, एक कमांड हुई, एक ऑर्डर हुआ, बताने का तरीका हुआ कि आपको क्या करना है, आपको हेलो प्रिंट करना है अपनी स्क्रीन पे। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हुए स्टेटमेंट के। स्टेटमेंट क्या है, बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन, एक कमांड, एक तरीका कि आपको क्या काम करना है। ओके, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स की। तो हमारा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हो, आप अपने प्रोग्राम में कोई वेरिएबल यूज करने वाले हो, आप उसको डिक्लेयर करते हो, तो वो होता है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, जहां पे आप चीजें डिक्लेयर करते हो, बताते हो कि मैं ये चीजें अपने प्रोग्राम में यूज करने वाला हूँ। अगला आता है असाइनमेंट। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट था, ये असाइनमेंट था। क्यों? क्योंकि मैं इसमें 10 को असाइन कर रही हूँ ए के अंदर। तो असाइनमेंट का मतलब होता है कि वैल्यू असाइन करना, लिटरल्स असाइन करना, राइट। तो वो असाइनमेंट होता है। उसके बाद मेरी कंट्रोल स्टेटमेंट, जो आपके प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं इफ एल्स की मदद से, फॉर लूप की मदद से, व्हाइल लूप की मदद से। हालांकि मैं मान के चल रही हूँ कि आपने सी लैंग्वेज में ही पढ़े होंगे, बट अगर नहीं भी पढ़े तो आने वाली जावा के सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम इफ एल्स के बारे में, कंट्रोल, आपके फॉर लूप, व्हाइल लूप, इन सबको जानेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद आता है हमारा जंप स्टेटमेंट, अगेन वही ब्रेक्स, ट्रांसफर, कंटिन्यू, रिटर्न। तो ये जो कंट्रोल स्टेटमेंट और जंप स्टेटमेंट है, ये हम देखेंगे अपने सब्सिक्वेंट वीडियोस में, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, एक डेफिनेशन लिखी हुई है। सो वी कैन से दैट अ जावा प्रोग्राम इज मेड अप ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड वन बाय वन। हमारा जावा का प्रोग्राम मल्टीपल स्टेटमेंट से मिलकर बना होता है, जो एक के बाद एक एग्जीक्यूट हो रही है, राइट। कहीं ना कहीं आपका डिक्लेयर हुआ होगा, कहीं ना कहीं असाइन हुआ होगा, कहीं ना कहीं कंट्रोल स्टेटमेंट्स आएंगी, कहीं ना कहीं जंप स्टेटमेंट्स आएंगी। तो पूरा जो कोड है वो इन सब चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है। वो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।